मकसद मर जाए तो इंसान मर जाता है। बेमकसद जिंदगी चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो, मौत से बदतर है। दीवारों के पास कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम ज़रूर है। किसी का सुकून छीन कर अबादतों से कफारा अदा नहीं किया जा सकता। जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह इन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। रोटी का नवाला आप पैसे से नहीं खाते बल्कि किस्मत से खाते हैं, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी ना हो तो वही नवाला आपकी जान ले सकता है। खुशियाँ खूबसूरत जिस्मों के लिए होती हैं, जबकि गम खूबसूरत रूहों के लिए। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदलती जितना इसके दिल पर गुजरी तकलीफ़ें इसे बदल देती हैं, और तकलीफ़ें भी वो जो इसने तन्हा झेली होती हैं। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो ज़िंदगी का सबक था, उम्र भर की सज़ा नहीं। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो, अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। अपने राज को अपने दिल में रखो, इससे तुम भी सुकून में रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। इंसान की दस्तरस में चाहे लाख नेमतें हों, एक अधूरी ख्वाहिश सबकी अहमियत घटा देती है। कितना अजीब है इंसान, एक ला हासिल की उम्मीद पर कितने हासिल ठुकरा देता है। जब अपनों में बैठकर आंखें आंसुओं से भर जाएं और मुंह छुपाकर आंसू साफ करने पड़ें और ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजानी पड़े, तब ज़िंदगी से ज़्यादा बेरहम और कुछ नहीं लगता। तन्हाई का जहर बहुत जानलेवा होता है। आम इंसान ये जहर नहीं सह सकता, और जो ये जहर सह जाए वो इंसान आम नहीं होता। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। ईमान और हया दो ऐसे परिंदे हैं कि अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। दुनिया पैसे वालों की चमचागिरी करती है, वरना रिश्तेदार तो भिखारियों के भी होते हैं। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। कोई इंसान कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे हज़ार दर्जा बेहतर है। किसी को दिया गया धक्का घूम फिर के आएगा आप ही की तरफ। किसी के वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वो वक्त है जो चेहरे याद रखता है। एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात कीजिए, ज़िंदगी आसान बन जाएगी। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो ज़िंदगी का सबक था, उम्र भर की सज़ा नहीं। तुम्हारे अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो तुम्हें ज़िंदगी देती है, इसे ढूंढो। फासला मोहब्बत को कम नहीं कर सकता, अजीज़ अजीज़ ही रहता है, चाहे वो आंखों से कितना दूर ही क्यों ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, दुख में कभी भी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसको अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। जिस पानी को हम बेदर्दी से खर्च करते हैं वो किसी के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। इस दुनिया में कोई एक शख्स भी मुकम्मल और गलतियों से पाक नहीं। अगर आप दूसरों को इनकी कोताहियों की वजह से छोड़ना शुरू कर देंगे तो एक दिन भरी दुनिया में अकेले रह जाएंगे। लिहाजा लोगों को जज कम कीजिए और मोहब्बत ज़्यादा। दुनिया की तारीख में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। आपको हर इस शख्स के साथ रिश्ता दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है जिसे आपने माफ़ कर दिया है, सिर्फ इस वजह से कि आप सुकून में रहें। इसका ये मतलब नहीं है कि वह आप भी जहरीले नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह पर भरोसा रखो इस बच्चे की तरह जिसको अगर हवा में उछाला जाए तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है मुझे प्यार करने वाला कभी गिरने नहीं देगा। लोगों में भी दीमक की सलाहियत होती है, खा जाते हैं दूसरों को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों में मुसलमानों की औरतों से कह दो कि जब बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें। ये चीज़ इनके लिए मौजब शनाख्त व इम्तियाज़ होगी, तो कोई इनको ईज़ा ना देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदल नहीं जाता, बल्कि इसका असली चेहरा सामने आ जाता है। अगर चीनी और नमक को मिक्स करके चींटियों के आगे डाला जाए तो वो चीनी ले लेंगी और नमक को छोड़ देंगी। इसी तरह दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आप अपने लिए वही लोग चुनें जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत और स्वीट बना दें। सही इंसान इसकी गुफ्तगू, इसके अल्फाज से पहचाना जाता है। सच्चाई आपके हुस्न और चेहरे से आईने की तरह नज़र आती है। जिसका जौहर सच्चा, इसकी बातें भी सच्ची होंगी, क्योंकि जो कुछ इंसान के अंदर होता है वो बाहर भी असरअंदाज होता है। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चे और पुरखलूस हों तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। अपने आंसू खुद पूंछने से खुद को ही तसल्ली देने से दिल बड़ा मजबूत होने लगता है। फिर तन्हाइयाँ रास आने लगती हैं और लोगों के रवैये तकलीफ़ भी नहीं देते। ईमान की नेमत के बाद इज़्ज़त, तंदुरुस्ती और रिज़्क़ से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें इज़्ज़त, सेहत और रिज़्क़ में वुसअतें और बरकतें नसीब फरमाए, आमीन। किसी मर्द का साथी बनना औरत की तकदीर में पहले ही लिखा जा चुका है। तफरी बनना औरत खुद मुंतखब करती है। लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो इनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। बस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। इस रास्ते पर चलो जो सही समझते हो, चाहे तुम्हें अकेले ही क्यों ना चलना पड़े। अपने मामले में हर गलती के लिए हम जवाज़ और दलील पेश करते हैं कि भले हमसे गलती हुई है, लेकिन इस गलती के पीछे हमारा फ़लाँ फ़लाँ जवाज़ रहा है। लेकिन दूसरे की बारी पर हम किसी भी किस्म की दलील से कायल नहीं होते। हर बात को सुनते ही यकीन मत कर लिया करो, क्योंकि झूठ सच से ज़्यादा जल्दी फैलता है। हर लड़ाई झगड़े और अना के मसलों का आखिरी हल माफ़ी ही है। कर दो या मांग लो, माफ़ कर दोगे तो जहनी सुकून पाओगे। माफ़ी मांग लोगे तो तुम बड़े बन जाओगे, क्योंकि मसले और रंजिशें पालने और बढ़ाने वाले हमेशा जहनी और जिस्मानी अजियत का शिकार रहते हैं। ख़बरदार, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ने वाले की सोहबत इख्तियार ना करना कि मैंने इसे किताब खुदा कुरान में लानत शुदा पाया है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो ला हासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती। वो जहाँ से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस याद रखो कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है। आपके अल्फाज आपका अक्स होते हैं। बाद में वजाहतें देने से कुछ भी हासिल नहीं होता।